नीट पर बवाल के बाद एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये मामला है लखनऊ की रहने वाली आयुषी पटेल के नीट रिजल्ट का। नीट परीक्षा में 715 नंबर पाने का दावा कर रही आयुषी पटेल लगातार चर्चा में है। आयुषी पटेल ने नीट 2024 की परीक्षा दी थी, लेकिन 4 जून को जब नीट का रिजल्ट आया तो आयुषी और उनके पूरे परिवार के पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई। आयुषी बार बार वेबसाइट चेक करती रहीं, लेकिन उन्हें उनका नीट रिजल्ट नहीं मिला। इसके बाद एनटीए से पूछने पर आयुषी को जो जवाब मिला उसने सबको शॉक में डाल दिया। अब आयुषी ने इन सब का एक वीडियो बनाया है और अपनी पूरी बात बताई है। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। इसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें। माई सेल्फ आयुषी पटेल। ये मेरा क्वेश्चन है उन लोगों के लिए कि अभी तक जो मेरे सपोर्ट में थे, सिर्फ एक कमेंट की वजह से कि 8 की जगह 3 डाल के देखो, जिसका एडमिट कार्ड मेरे पास है, सीसीटीवी फुटेज उनके पास है कि वो सीसीटीवी फुटेज में मैं वहाँ पे पेपर दे रही हूँ, मेरा OMR नहीं है, मेरे OMR मुझे मेरे मेल पर आया है। अब सब कुछ फेक हो गया। OMR वो जाने वो कहाँ से लेकर आए मेरी OMR। यही तो मेरा क्वेश्चन था। आप मेरे क्वेश्चन को एक मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा OMR चेक चाहिए, चाहे वो असली हो चाहे वो नकली हो। जब बाकी सारे कैंडिडेट के रिजल्ट गलत हो सकते हैं और उनकी फेक आईडी पे मेल आ सकते हैं, तो मेरे क्यों नहीं आ सकते? क्या मेरा हक नहीं है? अगर मेरा रिजल्ट दूसरे नंबर से जनरेट हो रहा है तो वो एनटीए वालों की गलती है कि वो मेरे रिजल्ट को दूसरे नंबर से जनरेट कर रहे हैं और मुझे ढूंढ के दिखाई। वो लड़की जिसने मेरे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट किया है कि 8 की जगह 3 डाल के देखो तो आएगा, तो उस लड़की को कैसे पता चला? जब वो कौन है, मैं जानना चाहती हूँ कि वो है कौन, जिसको पता चला कि वो 8 की जगह 3 डाले। मेरा फेक एडमिट कार्ड, जिस नंबर से मैंने रिसिप्ट की, जिस नंबर से मैंने एक स्टेशनरी शॉप पे मैंने उसको जाकर के रजिस्टर किया, मैं फेक हूँ? कल तक जो मेरे सपोर्ट में थे आज मेरे खिलाफ हो गए। यही आपका प्यार है आपकी बेटी की तरफ? कोई हक नहीं है, ये हक की लड़ाई है। एनटीए को अगर इतनी ही दम है तो एनटीए को जाके बोलो कि अगर सबका रिजल्ट फेक दे सकता है तो मेरा भी रिजल्ट फेक दे सकता है। जब बच्ची के 715 आ रहे हैं लगातार, वो टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रही है, मेरा टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड देख लो करके। आपने मुझे मजबूर कर दिया ऐसे बोलने के लिए। मैं कुछ नहीं बोल सकती अब इसके आगे। मतलब एक नंबर से अगर मेरा रिजल्ट दूसरा आ रहा है तो आप सब खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे कैसे मुझे न्याय मिलेगा जाकर के?
आपको बता दें कि इस मामले को लेकर एनटीए का कहना है कि उनकी तरफ से छात्रा को कोई ऐसा मेल नहीं भेजा गया जिसमें फटी ओएमआर शीट की फ़ोटो भेजी गई हो। एनटीए ने छात्रा के दावों को गलत बताया है। वहीं अब गलत रजिस्ट्रेशन नंबर से रिजल्ट जारी होने के बाद से मामला और उलझ गया है और आयुषी पटेल ने एनटीए के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। उनका कहना है कि अगर उनकी ओएमआर शीट फटी है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे में इसे मैन्युअली भी चेक किया जा सकता है। पूरा पेज साफ दिखाई दे रहा है। इस पेपर को सिर्फ 5 मिनट में चेक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो उनके 4 साल की मेहनत बच सकती है।